हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज की इस वीडियो में हम जिस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये जो वैकेंसीज निकाली हैं इसमें सारे जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, इसमें सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये निकाला गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, इसीलिए आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ये जॉब टोटली परमानेंट बेसिस की है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नहीं है। और इन्होंने जिस पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली हैं वो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है। आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये जो नोटिफिकेशन है ये 25 अक्टूबर यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को निकाला है। और जिस पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो वो टोटल 5 पोस्ट हैं। और जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट इनकी प्रिंसिपल सीट रहने वाली है। फिर इन्होंने इसमें स्केल भी मेंशन किया है कि आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनको 14,000 से लेकर 70,000 के बीच का ग्रेड पे मिलने वाला है। आगे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। एसटी यानी कि रेजिडेंट ऑफ प्लेन्स जैसे गुवाहाटी है, असम है, वहाँ पे प्लेन्स और कुछ पर्सन प्लेन में रहते हैं, प्लेन एरिया यानी कि जो ऐसे मतलब हिल एरिया से जो सिंपल प्लेन होता है वहां, और कुछ लोग हिल एरियाज में रहते हैं। तो जो एसटी प्लेन एरियाज हैं उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और जो एसटी हिल एरिया के हैं उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसी तरह 5 हो जाती हैं। फिर आगे हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट की बात करी जाए तो जो भी पर्सन ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी एज एज पर 23 नवंबर 2024 43 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पर्सन एसटी पी और एसटी एच यानी कि प्लेन एरिया और हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी एज एज पर 23 नवंबर 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी में जो दूसरा सेगमेंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। तो जो भी पर्सन इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एलएलबी भी कर रखी है या बीएलएलबी भी कर रखी है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। तो ये एक फ्रेशर्स की जॉब है और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर आगे इन्होंने इसमें ये मांगा है कि आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो कंप्यूटर ऑपरेशन में। और अगर ये हो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। फिर आगे इन्होंने बात करी है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए डेटा एंट्री और डीटीपी वर्क्स को ऑपरेट करने का, बेसिक हार्डवेयर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स। और इसमें आपको यूटिलिटीज, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, वेब डिजाइनिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, इन सब में काम करने का आपके पास स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं, स्किल्स होने चाहिए। फिर आगे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी है। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और जो मार्क्स जितने मार्क्स के वो होंगे वो 120 मार्क्स के होंगे और पर एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी अटैच करके दिया है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन का स्टेज 1 में जो सिलेबस रहने वाला है वो टेक्निकल नॉलेज 50 मार्क्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 10 मार्क्स, एज वेल एज नॉलेज ऑफ एसमीज लैंग्वेज 20 मार्क्स। हाँ, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि आपको एसमीज लैंग्वेज आनी चाहिए। एसमीज लैंग्वेज आपका आगे फर्दर सिलेक्शन यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें डिटरमाइन नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आपको स्टेज 2 पे पहुंचने के लिए एसमीज लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें 40% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो अगर 20 मार्क्स का टोटल पेपर है तो आपको उसमें 8 मार्क्स लाना जरूरी है।
फिर आगे जो स्टेज 2 की बात कही गई है उसमें आपका स्किल बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा, और स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए आपको 1:5 के ऑर्डर में बुलाया जाएगा। जस्ट लाइक 1 पोस्ट के लिए 5 पर्सन्स को बुलाया जाएगा, और वो 5 पर्सन्स वो होंगे जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। और इसमें आपको 60% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है स्किल बेस्ड टेस्ट में, क्योंकि ये जो स्किल बेस्ड टेस्ट है वो आगे आपको इंटरव्यू में जाने के लिए डिटरमाइन करेगा। और अगर ये 30 मार्क्स का है तो इसमें आपको 18 नंबर लाने जरूरी हैं, यानी कि 18 मार्क्स। फिर स्टेज 3 आती है वाइवा वॉस और इंटरव्यू, जो कि 20 मार्क्स का है, और इसमें आपको 1:3 के तरीके से बुलाया जाएगा, यानी कि स्किल बेस्ड टेस्ट में और रिटन टेस्ट में जो भी पर्सन क्वालिफाई कर जाएंगे 1 पोस्ट के लिए 3 पर्सन को बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आपको 60% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है, यानी कि 20 में से 12 नंबर आपके आने चाहिए। फिर फाइनल सिलेक्शन की बात करी जाए तो जो भी पर्सन इन तीनों चीजों को क्वालिफाई कर लेगा उसमें उस पर्सन को जॉब दी जाएगी, लेकिन उसमें उस पर्सन को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके रिटन एग्जामिनेशन में और स्किल बेस्ड टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे होंगे। और इन केस किसी पर्सन के स्किल बेस्ड टेस्ट में ज्यादा नंबर हैं या फिर रिटन एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर हैं और स्किल बेस्ड टेस्ट में मतलब बराबर नंबर बैठ रहे हैं, तो जिस पर्सन के स्किल टेस्ट में ज्यादा नंबर होंगे उस पर्सन को प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर दोनों के स्किल टेस्ट के नंबर भी बराबर बैठ रहे होंगे तो जो भी पर्सन जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब सीनियरिटी के बेसिस पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आगे इसमें ये बताया गया है कि आप इस जॉब में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का बहुत ही इजी मोड है, आपको इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, और आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो भी ऑप्शन होगा उस पर जाके क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और इस तरीके से आप इनके एग्जाम के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी, और हाँ एप्लीकेशन फी के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे जो ओबीसी से होंगे उनकी 500 एप्लीकेशन फी रहने वाली है, और जो पर्सन एसटी प्लेन एसटी हिल से होंगे उनकी 250 रुपीज एप्लीकेशन फी रहने वाली है। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लाइकवाइज आपका सेकंड मैरिज नहीं होनी चाहिए, और इसमें आपको टीएडीए नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा, रिटर्न टेस्ट और इन सब चीज़ों के लिए इन कॉमन चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई भी पर्सन मिसकंडक्ट करता हुआ ब्राइबरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, और यही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में गो थ्रू करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, और साथ ही में इस पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं। एंड यस, इस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 23 नवंबर 2024 रहने वाली है, और जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 नवंबर 2024 है, यानी कि 8 नवंबर दोपहर 3 बजे से 23 नवंबर शाम 5 बजे तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की डेट रहने वाली है या टाइम रहने वाला है। इसी तरीके की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की सारी वैकेंसीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।